नमस्कार साथियों, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। आज हमारा दिन है 8वां और हम आज कुछ ऐसे आसन करेंगे जो थोड़े से मुश्किल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने अगर वो पहली बार करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट हम कोशिश करेंगे उसे हम करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आइए हमारे साथ। सबसे पहले हमारा रहेगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको सबसे पहले सम स्थिति में आ जाना होगा। कमर की हाइट, कमर की चौड़ाई के बराबर आपको अपने पैर नीचे रखने होंगे। दूसरा, अपने श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाने हैं और श्वास को छोड़ते हुए नमस्ते मुद्रा में श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे आपकी स्पाइन ऐसे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ज्यादा अच्छा करने चक्कर में आप गलत मत करना। आप अगर यहाँ तक आ पाते यहाँ तक ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी फिंगर्स यहाँ मत रखना, पैर के बराबर ही रखना है, उसके बराबर सामने बिल्कुल। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। यहाँ पे श्वास होल्ड कर सकते हैं, तो श्वास को भरते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास को भरते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास को भरते हुए, फिर श्वास को छोड़ना है। ऐसा आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कम से कम 5 सूर्य नमस्कार, या फिर इससे भी ज्यादा कम करना चाहते हो तो 2 तो कम से कम करना ही चाहिए, आपको पर डे करना चाहिए। ठीक है, बट आप इसकी प्रैक्टिस करिए रेगुलर, तो आप इसे 20, 25, 30, 50 जितने आपके पास समय है या फिर जितने आपके पास क्षमता है, इसको करिए। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं पूरा दिन। तो चलिए हम कुछ और सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। ये मैंने अपना एक वार्म अप कर लिया है, और अगर आप शुरू में सर कर लेते हैं तो आपको वार्म अप की जरूरत भी नहीं होती है। बट आप शुरू में करें तो आसान आसान करें, धीरे धीरे करें, और जब आपको लय मिल जाए, आप रिदम में आ जाएं, तो आप फास्ट भी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। तो चलिए अब हम करने वाले हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को करने के लिए सबसे पहले हमारा रहेगा पोजीशन ये। इसके बाद एक पैर घुमा लेना साइड में, दूसरा भी आपको एड़ी उठा लेनी है, दूसरे पैर की, पीछे वाले पैर की। आगे वाले पैर को 90 डिग्री एंगल पे ले जाना है, पीछे वाले घुटने को सीधा रखना है बिल्कुल, और हाथ को ऊपर उठाना है। और जितना नीचे बैठ सकते बैठ जाइए, और बैक में आ सकते हो बैक में आ जाइए। कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ भी कर लेंगे इसको हम। वही सेम, आपको आगे वाले पैर को 90 डिग्री, पीछे वाली एड़ी उठा लेना है और घुटना सीधा रखना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट। हर एक आसन को करने के बाद आपको लंबा गहरा सांस भरना है, थोड़ा अच्छा फील करना है, रिलैक्स फील करना है। आप थक जाते हो या फिर आपको सांस लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा देर लंबा गहरा सांस कर लीजिए। चलिए अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड, जो वीरभद्रासन सेकंड बोलते हैं जैसे हम। आप अपने पैर को फिर से वैसे खोल लीजिए और एक पैर को घुमा लीजिए साइड में। एक बात ध्यान रखना, आप अपने पैर को उतना खोलना जैसे मैं इतना खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर 90 डिग्री बनाना चाहूँ ना, तो बनेगा ही नहीं मेरा पैर।
घुटना आगे जाएगा मेरा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पैर उतने खोल लें कि आप अपने घुटने को मोड़ें तो आपका 90 डिग्री एंगल पे आपका घुटना आ जाए। अब ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि टीचर होता है सामने तो समझा देता है आपको, बट मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। तो आपको इस चीज़ को खुद समझना है कि मैं 90 डिग्री पे कैसे ला सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो अपने पैर उतने खोल लेना आप। 90 पे आ गए हम, अपने हाथों को इस तरीके से खींच रखना, शोल्डर अपने बाहर की तरफ, और गर्दन को इस तरीके से फोल्ड करें ऐसे। 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 आ जाएंगे। और लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं। जब आप आराम फील करने लग जाए फिर अगले आसन की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब हम अगला आसन करेंगे। अगला आसन हमारा रहने वाला है सुप्त वज्रासन। उसके लिए आप पहले से बैठ जाइए इस तरीके से। जब आप घुटने के बल बैठ जाएंगे, अपने पंजे को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। जब आप अपनी एड़ियों को बाहर निकाल चुके होंगे तो आपको नीचे आराम से एक कोहनी टेक किया आपने, दूसरी को टेक लेना है। फिर आपको एक शोल्डर नीचे, दूसरा भी शोल्डर नीचे, इस तरीके से। जब आप लेट जाएंगे थोड़ी देर आराम करें। आराम तो करना ही होगा यहाँ पे, बट रेस्ट, अब मैं रेस्ट भी नहीं कह सकता, मतलब आपको लेट जाना है और फील करना जो आपको पेन हो रहा है स्पाइन में, जो आपके लोअर बैक में थोड़ा सा फील होगा उसे महसूस करना है। और कम से कम 10 सेकंड तो रुकेंगे हैं। और थोड़ा सा और एडवांस करना है तो नाभि को अंदर लो और हाथ को इस तरीके से पीछे खींच दो पूरा। और वापस फिर से अब आराम से आना है, कोहनी को ऐसे सपोर्ट में लाते हुए और ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ से थोड़ी देर हम शशांक में जाएंगे और रेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 2-4 बार लंबी गहरी सांसें भरेंगे। आ जाइए अगला आसन करेंगे। अगला आसन हमारा रहेगा धनुरासन। धनुरासन के लिए आपको पहले लेट जाना है और अपने पैरों को कुछ इस तरीके से लॉक करना है। और ध्यान रहे जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपने पैर भी उठाने हैं और आपको चेस्ट भी उठानी है। कुछ लोग अपने चेस्ट को उठा लेते हैं, बट वो नहीं, आपको पीछे से भी उठाना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। इसमें कुछ देर हम होल्ड करते हैं। अब आ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अपने माथे को अपनी हथेली पे रखेंगे। ध्यान रहे आपके होंठ, आपकी नाक जमीन से दबनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको हाइट ले लेनी है। अपने माथे को अपनी हथेली अपनी कलाई पे रखते हुए और श्वास भरनी है। अब हम करने वाले हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए आपको पीठ के बल आ जाना है। इस तरीके से आप लेट जाइए। जब आप ऐसे लेट जाएंगे, अच्छा मैंने आज आपको एक ही रिपीट आसन कराया है, अपना धनुरासन, ठीक है। बाकी आसन तो रिपीटेड नहीं है, ये कुछ आसन हमने अभी तक किए ही नहीं है, हम ये नए भी हमारे कुछ आसन। अब आपको अपने पैरों को इस तरीके से उठाना है। शुरुआत में पहले आपको काउंट करना है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अपने घुटने को मोड़ते हुए आना है। ये ध्यान रहे, आप अगर ऐसे हो और एकदम पटकते हुए एड़ी को, तो बहुत गलत है। उससे आपको ही नुकसान हो सकता है, आपकी नाभि जा सकती है, झटका लग सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। तो आपको पटकना नहीं है, ठीक है। आज वापस, आज मैंने आपको कुल 5 आसन कराए हैं।
अगर आपको इन आसनों के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और हमसे पूछिए। हम आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम कोशिश करेंगे आपको हर सवाल का जवाब भी दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।